अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नर्दबानी उर्दू में सफ़ा नंबर 68 और 69 करवाए हैं। इस पर तफ़हीम मौजूद है। तफ़हीम बेहतरीन पड़ोसी के नाम से है। ईरान से मुताल्लिक़ ये तफ़हीम है। ईरान के बारे में बताया गया कि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अच्छा दोस्त है जिसने कई मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की है। ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। इसका पुराना नाम पारस है जिसे अरबी में फ़ारस कहा जाता है। लफ्ज़ ईरान के मायने हैं आर्यों की ज़मीन। ईरान की सरकारी और कौमी ज़बान फ़ारसी है। यहाँ का सिक्का यानी करेंसी ईरानी रियाल है। ईरान की सरहदें पाकिस्तान के अलावा आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की और ईरान से मिलती है। ईरान की तहज़ीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने का दावतनामा भेजा था, लेकिन उसने कबूल न किया। 635 ईस्वी से 644 ईस्वी के अरसे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सिपह सालारों ने पूरा ईरान फ़तह कर लिया। उस वक्त यहाँ पारसी मज़हब राज था, जिसमें आग की परस्तिश की जाती थी। मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर फ़ारस ने धीरे धीरे इस्लाम कबूल किया। तेहरान इस्लामी जमहूरिया ईरान का दारुल-हुकूमत है। ये मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा और दुनिया में 16वां बड़ा शहर है। ये शहर कालीनों की फ़रोख्त का अहम तरीन मरकज़ है। अस्फ़हान भी ईरान का एक बड़ा शहर है। इस शहर में इस्लामी तर्ज़ तामीर के बेशुमार नमूने मिलते हैं। अपने रूज के दौर में उसे अस्फ़हान निस्फ़ जहाँ का कहा जाता था। फ़ारसी के मशहूर शायर शेख सादी और हाफ़िज़ शिराज़ी का ताल्लुक़ भी ईरान के शहर शिराज़ से। अब इस इबारत से मुतालिक यहाँ पर सवालात दिए गए हैं। ईरान का पूरा नाम क्या था? ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। लफ्ज़ ईरान के क्या मायने हैं? लफ्ज़ ईरान के मायने हैं आर्यों की ज़मीन। ईरान की सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं? ईरान की सरहदें पाकिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की और इराक़ से मिलती हैं। ईरान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? उसकी ख़ास बात क्या है? ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है और उसकी ख़ास बात ये है कि वो मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा और दुनिया में 16वां बड़ा शहर है। ये शहर कालीनों की फ़रोख्त का अहम तरीन मरकज़ है। अस्फ़हान को निस्फ़ जहाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस्लामी तर्ज़ तामीर के बेशुमार नमूने मिलते हैं। रूज के दौर में से अस्फ़हान निस्फ़ जहाँ कहा जाता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, सही और गलत है। ईरान की करेंसी लीरा है, गलत है। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है। ईरान की कौमी ज़बान फ़ारसी है, सही। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, सही। ईरान मशरिक़ वस्ता का 16वां बड़ा मुल्क है, गलत। तेहरान के बारे में बात हुई थी कि वो 16वां बड़ा शहर है। ईरान की तहज़ीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में किया जाता है, सही। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, उर्दू से अंग्रेज़ी बनानी है। तहज़ीब का मतलब है सिविलाइजेशन, दावतनामा इन्विटेशन, परस्तिश वर्शिप, उरूज असेंडेंस, सरहद बॉर्डर, राइट ट्रिपलिंग। ठीक है, ये तमाम अल्फाज के अंग्रेज़ी में तर्जुमा। इसके बाद हमने किया सफ़ा नंबर 70। सफ़ा नंबर 70 पर आप देखिए खुलासा निकालिए। जुमले दिए गए हैं, उसके मुताबिक आप लोगों को उसका खुलासा करना है। ठीक है। जिस आदमी को किसी की परवाह ना हो उसको लापरवाह कहते हैं। तैरने वाला आदमी तैराक कहलाता है। जो आदमी काम ना करता हो काम छोड़ता है। नमाज़ पढ़ने वाला नमाजी। ऐसा नुकसान जो पूरा ना किया जा सके, खसारा। जिसको किसी बात का खौफ ना हो, बेखौफ या न डरे। भेड़ बकरियाँ चराने वाला चरवाहा। ऐसा आदमी जो किसी बात की शर्म ना करता हो, बेशर्म। साथ सफ़र करने वाला हम सफ़र। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती। खुदा की राह में मरने वाला शहीद। सोने के रंग की चीज़ सुनहरी। एक ही जमात में पढ़ने वाले हम जमात। ऐसा शख्स जो सबको अजीज़ हो, हर दिल अजीज़। वो जगह जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल। जो हर किसी की मदद करता है, मददगार। ये काम हमने किया। इस पर भी आज की डेट आ रही है आपको 27 तारीख है आज। गैर रस्मी ख़त ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया। अपने इलाके में होने वाले बिजली के गैर हैरानियाँ लोड शेडिंग से मुतालिक वो काम को तवज्जो दिलाई। गर्मी की नुकात आपको दिए हैं इशारे यहाँ पे। गर्मी की शिद्दत, बिजली की अदम फराहम से तलबा, बूढ़े और बीमार परेशान, इम्तहानात की तैयारी, घरेलू से अहम काम, बिजली ना होने पर मुतासर लोगों की बर्दाश्त में कमी, मोटर न चलने से घरों में पानी की कमी, अस्पताल और दीगर इदारों की कारकर्दगी मुतासर और फिर उसका हल बयान करना। ठीक है,
कि इलेक्ट्रिक के चेयरमैन के नाम आपको ये ख़त लिखना है। आप लोगों का पूरा प्रॉपर जैसे से ख़त लिखा जाता है वो लिखेंगे आप लोग। यह आप लोग का आज का दिया गया होमवर्क है जो सफ़ा नंबर 71 पर मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।